खनिजों का मिश्रण है। क्या है? मृदा अलग अलग खनिजों का मिश्रण है। तो इस मिश्रण में कौन कौन पाए? सिलिकॉन, उसके बाद O2 ऑक्सीजन, उसके बाद Mg मैग्नीशियम और Fe फेरस। भारतीय कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको कहा जाता है ICAR। आई से इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहा गया। सो इसके अनुसार मृदा को कितने प्रकार में बांटा गया? 8 प्रकार। मरुस्थलीय मिट्टी, यही हो गया आपका कौन कौन? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके अनुसार क्या कर दिया गया? मिट्टी को 8 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी जिसको कहा जाता है लवणीय मिट्टी, दलदली मिट्टी या पीट मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। अब आगे लिखिए के आधार पर मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया है? कणों के आधार पर 3 तरह से मिट्टी, बालुई, सिल्ट, चिकनी, क्ले कहा जाता है। कणों के आधार पर इसमें क्या होता है? बालुई जो मिट्टी होती है उसमें पानी रोकने की कम क्षमता होती है। इसमें मोटा अनाज कौन कौन होता है? मकई, बाजरा, तिलहन और दलहन होती है। ये दोनों का मिश्रण होता है। कौन? सिल्ट मिट्टी जो होती है वो दोनों का मिश्रण किसकी? बालुई और चिकनी दोनों में आया जाता है। इसमें गेहूं मुख्य फसल है और चिकनी मिट्टी क्ले जो होती है उसमें चावल, गन्ना और क्या पाई जाती है? अब लिखिएगा जो मिट्टी का निर्माण होता है, इसका निर्माण नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का निर्माण भूपृष्ठ के टूटने फूटने से होती है। पढ़ाए थे ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि जो पहाड़ी पर्वत का निर्माण हुआ है और नीचे से मैग्मा जो ऊपर के लावा से क्या हो गया? अवसादी चट्टाने में परिवर्तित हो गई। तो अब उस पर क्या होता है कि उसके क्षरण के बारे में पढ़ाए थे ना कि एक तो धूप के द्वारा, धूप होती है तो क्षरण होता है, बरसात के तहत की वर्षा होती है और बरसात में होने के बाद क्या, जैसे धूप पड़ती है तो पत्थर क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है, उसको घिसना चालू हो जाता है और वही खिंचता हुआ परत से नीचे क्या हो जाती है? मिट्टी की परत की निर्माण होने चालू हो जाती है। पढ़ाए थे ना? तो वही कह रहा है कि क्या है आपका मिट्टी का निर्माण भूपृष्ठ, किसकी? भूपृष्ठ के टूटने फूटने से होती है। क्या होता है? भूपृष्ठ के टूटने फूटने मिट्टी को प्रभावित मतलब होता है अपर्दन। ये सब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा दिए थे आपको, अपर्दन, प्रभावित, ये सब शब्द का पूरा मीनिंग पढ़ाए थे ना कि अपर्दन कैसे होता है, क्षरण कैसे होता है। सो तब दिक्कत ना हो। मिट्टी के प्रभावित होने का होता है अपर्दन,
प्रभावित करने वाले अपर्दन या करने वाले कारक सब कौन है? सो करने वाले कारक कौन कौन कारक है जो मिट्टी को प्रभावित करता है? तो जलवायु, वनस्पति, उसके बाद वायु, मानवीय हस्तक्षेप, मिट्टी का अध्ययन, इसमें किया जाता है पेडोलॉजी। में ICAR क्या है? देख लिए थे कि भारत के मृदा अलग अलग खनिजों या मिश्रणों से बना होता है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और फेरस। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अनुसार क्या हो गया कि इसको 8 जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी को कहते हैं लवणीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी या पीट मिट्टी, इसको उसके बाद कहा जाता है मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद आपको कहा गया है कि जो इसके बाद कण के आधार पर 3 तरह से होती है। कौन कौन? तो बालुई, सिल्ट और चिकनी, जिसको क्ले मिट्टी कहा जाता है। अब ये इसमें होता है कि जो बालुई मिट्टी होती है उसमें पानी रोकने की बहुत कम क्षमता होती है, और इसमें क्या होता है कि मोटे अनाज होते जैसे बाजरा, मक्का, उसके बाद तिलहन, दलहन, ये सब फसल होती है। सेकेंड वाला में आप लोग देख लीजिए चिकनी मिट्टी क्या होती है कि 2 तरह से दोनों के मिश्रण होता है। किसका? तो एक बालुई और चिकनी मिट्टी का। इसमें गेहूं मुख्य फसल है। उसके बाद चिकनी मिट्टी को देख लीजिए, चिकनी मिट्टी में कौन होता है? चावल, गन्ना, जूट, ये सब होती है, और इसमें पानी सोखने की क्षमता, पानी ज़्यादा सोखेगा तभी ना चावल हो रहा है। गन्ना में भी ज़्यादा पानी लगता है, जूट में भी, तो यही पानी सबसे ज़्यादा पानी कौन सोखती है? चिकनी मिट्टी। चले आगे, कंप्लीट। चलिए आगे लिखिए था। अब फर्स्ट लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी, मिटा दे इसको, लिखिए जलोढ़ मिट्टी, लिखिए जलोढ़ मिट्टी दोमट, जलोढ़ मिट्टी इसी को क्या कहा जाता है? ICAR के अनुसार पर 11 लाख वर्ग किलोमीटर तक कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी दोमट मिट्टी है। ICAR के अनुसार कितना है? पूरे भारत में 33.5% भाग स्थान को पे ये मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी। लगभग कितना क्षेत्रफल पर? तो 11 लाख क्षेत्रफल पर क्या है? कौन सी मिट्टी है? पूरा भारत के कितनी आती है? कितना जगह थी टोटल वर्ग क्षेत्रफल पर फैला हुआ? पूरा भारत पर, ये ना भारत का पूरा कितना है भूमि क्षेत्र? कितना है भारत का पूरा? 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर हमारा 33.5% 11 लाख वर्ग किलोमीटर किसका है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण उड़ीसा, उसके बाद असम, कितना ही राज्य में पूरा फैला हुआ है। कहाँ पर? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम। तो पूरा को कवर कर रहा है। मैदानी से लेकर के मैदानी क्षेत्र के बीच वाला क्षेत्र को पूरा कवर कर रहा है ना, पश्चिम से लेकर के पूर्वी क्षेत्र तक के, और मिडिल भाग तक। पर्वत तो है नहीं, मैदानी क्षेत्र को कवर करेगा। पहले वाला कह दिया था यहाँ के अनुसार जलोढ़ मिट्टी दोमट। तो अब यहाँ का अगर देख लेंगे इसका, ये वाला एरिया समझ गए। तो अब यहाँ से इसको देख लीजिए, तो ये हो गया यहाँ, ये है एरिया आपको कौन सा? राजस्थान। ये हो गया पंजाब,
उसके बाद ये हो गया हरियाणा, हो गया ना, पंजाब राजस्थान हरियाणा का क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर से देख लेंगे ये वाला एरिया आपका गुजरात हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे देख लेंगे तो ये एरिया आपका आ गया कौन सा, यहाँ ये वाला एरिया आपका, ये कौन हो गया, यूके उत्तराखंड। उसके बाद आ गया उत्तराखंड के बाद यहाँ यूपी, उसके बाद यहाँ बिहार, उसके बाद आपका आ गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल यहाँ पे, उसके बाद उड़ीसा, और ये वाला एरिया आपका असम आगे, यही ना हो गया। तो यही पूरा एरिया को कोड कर रहा है। कौन कौन सा, जलोढ़ मिट्टी आपका कौन सा एरिया का, पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल उड़ीसा और असम को एरिया को तो अगर इसका पूरा स्वरूप को देख ले तो क्या है कि ई कोडिंग हो जाएगा पूरा। होगा ना, ऐसे ही होते चल जाएगा। फिर यहाँ से इस तरह से इस सब में थोड़ा थोड़ा ऐसे पूरा एरिया को क्या कर देता है, जलोढ़ मृदा पूरा कवर करता है। आगे चलेंगे, गोदावरी कावेरी ये मैदान, पूर्वीय तटीय मैदान में, कि इसका विस्तार अगर कर ले तो कहाँ है, पंजाब से लेके असम के मैदानी क्षेत्र तक है। अगर देख ले राज्य में तो पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल उड़ीसा असम देख लिए हैं मैप में। इसमें भी देख लिए कोडिंग करके कैसे टच करते जा रहा है सो। उसके बाद देख लिए कि क्या है कि अगर इसके विस्तार नदी के स्वरूप में, तो नदी के स्वरूप में कहाँ कहाँ है, नर्मदा ताप्ती महानदी कृष्णा कावेरी और गोदावरी और पूर्वीय इसके क्या हो रहा है, इस सबके घाटियों में निर्माण हुआ है। और पूर्वीय तटीय मैदान के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है सो। अब लिखेगा जलोढ़ मिट्टी के गुण या विशेषताएं, गुण या विशेषताएं, क्या गुण विशेषता है सो, मतलब कि लोहा आयरन, इसमें गुण में आ गया। विशेषता में इसमें है कि पोटास फास्फोरिक एसिड चूना और जैव पदार्थों की बहुलता होती है, जिसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है सो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह मिट्टी किसके तरह सिंचाई के लिए उपयुक्त है, आगे लिखेंगे, मिटा दे इसको। अगर नाइट्रोजन ह्यूमस फलीदार फसलों की नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए नेक्स्ट उपयुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, सिंचाई क्या किसके लिए है कि इसको सिंचाई कर सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी को सिंचाई के लिए उपयुक्त है। हाँ
फल हाँ तिलहन में जिसे तेज जैसे सरसों, उसके बाद सूरजमुखी, ये सब तिलहन फसल हो गया जिसे तेल निकाला जाए। खेती की जाती, कौन कौन खेती की जाती है जलोढ़ मिट्टी में? चावल, गेहूँ आदि, गन्ना, कपास, जूट, मक्का, तिलहन, फल और सब्जी की खेती की जाती है। अभी टमाटर खूब महंगा हुआ है ना, कैसे किलो है? 160। कह रहा था कि वो अपने कपड़ा में एप्पल वाला लगा रहा था, एप्पल आती टमाटर वाले खाना देखता है तो वही टमाटर का एप्पल ना बिकता है 160 रुपये 200 रुपये, तो वही डायलॉग मारता है कौन? एप्पल, कि तू मेरे जैसे कपड़ा पहन करके तू मेरे जैसा दिख तो सकता है लेकिन तू कभी भी सुल्तान मिर्जा नहीं बन सकता है ना रे। वही कहे कि टमाटर का डबल लिखा था 200 रुपये केजी, तो वही कहे टमाटर महंगा हो गया ना। सबका दिन कहे ना, सबका दिन आता है ना, आता है ना दिन, खाली शांति से दिन सबका आता है। यही पंखा अभी चल रहा है तो बहुत आनंद दे रहा है, और यही पंखा को अगर दिसंबर में चला दिया जनवरी में तो बहुत कष्ट होगा। बंद करिए बंद करिए, बेचारा का दिन आया हुआ है कि ना, सबका एक दिन आता है ना। खाली उस समय के इंतजार करिए। वही खिलाड़ी वही है जो क्या करता है कि खेल खेलता है वो लंबा, वो सिर्फ क्या करता है कि वही उसमें सबसे क्या है उसको अलग बना देता है कि उस दूसरा में सहन नहीं है, पैसेंस उतना नहीं, उसमें पैसेंस है कि आराम से शांति से जिस दिन उसका समय आ जाता है मौका, उस दिन डायरेक्ट प्रहार करता है। शेर को जानते हैं कैसे अथी करता है शिकार, जानते हैं? शेर वाला में शेर का क्या रहता है कि शेर जब जैसे ही आगे हमला करने वाला रहता है तो उससे पहले क्या होती है कि शेर छिपा, जैसे कि शेर जब दूसरा पे हमला करना चाह रहा है किसी पे तो उससे छिपा रहेगा, और छिप के रहता है ना तो जैसे ही 2 कदम कहता है ना पीछे लेता है, 2 कदम जैसे पीछे, तो जैसे ही उसको देख उसका पूरा फोकस होता है शिकार पर, और अपने आप को इतना शांत कर लेता है कि उसकी सांस भी नहीं सुना पाता है। मतलब कि उस समय जब शेर शिकार करने वाला है तो इतना शांत बैठेगा, एक्टिव रहेगा, एकदम ध्यान केंद्रित किए रहता है उस पर, और देखता है कि वो कर क्या रहा है, उसकी रफ्तार पूरा चाल पकड़ता है कि कितनी गति से वो भागेगा, कौन जानवर है, इसके गति कितना है, कितना तेज से हम छलांग लगेंगे, पूरा ब्यौरा निकाल लेता है। उसके बाद एकदम शांति से छिपे रहता है एकदम, उस समय है ना एकदम सांस भी एकदम नॉर्मल किया रहता है, किसी की दूसरा आहट भी हमको नहीं सुन सके। एक बार जैसे ही हमला मारता है डायरेक्ट गर्दन पकड़ लेता है, कुछ नहीं, वो डायरेक्ट गर्दन पर ही अटैक मारेगा, पूरा मार एक बार पकड़ा खत्म कहानी। तो शिकार वैसे करना, एकदम शांति से रहना है, जिस दिन पकड़े उस दिन खत्म, उससे पहले पूरा टारगेट बना के रखना है ना, समझ गए? ऐसे शेर शिकार करता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी या बांगर, प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी, यही 2 को तोड़े थे, नवीन जलोढ़ मिट्टी और प्राचीन जलोढ़ या के मुख्य रूप से अगर देख लिया, नवीन क्या करा है कि नवीन या जलोढ़ खादर मिट्टी होती है, वो नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी कैसी मिट्टी होती है, तो जिसमें क्या होता है बाढ़ के कारण, किसके कारण? बाढ़ के आपका कारण, नवीन जलोढ़ मिट्टी में बाढ़ के कारण क्या होती है, बाढ़ जो बांध से लगी हुई होती है, और उस बांध से लगी हुई होने के कारण क्या होता है, जो मैदानी, मतलब क्या हुआ, नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी का निर्माण इस तरह से होता है कि जहां बाढ़ या बांध से लगी हुई में क्या होता है, बाढ़ आती है, बाढ़ आने के कारण जो पानी का प्रभावित मैदानी क्षेत्र में बहाव होता है, उस मैदानी क्षेत्र में बहाव होने के कारण जो बाढ़ से मिट्टी की कटाव होकर के नवीन मिट्टी आती है, उस नवीन मिट्टी आकर के मैदानी क्षेत्र में क्या कर लेता है, अपनी नई परत को जमा लेता है, परत जम जाएगा तो वही नई परत को जमा लिया, तो जैसे ही नई परत उस पर जमी नई मिट्टी जो बाढ़ द्वारा बहा कर लाया गया है, तो उससे क्या हो गई, नवीन जलोढ़ मिट्टी की निर्माण हो गई।
इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ रही है वहाँ पे, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कर ली। अब नवीन जलोढ़ मिट्टी का अति जैसे ही जमाव कर ली तो उसकी भूमि क्षेत्र कैसी होगी, उर्वरता हो जाएगी, अब होगा ना, पूरा आहार हो जाएगा। तो मिट्टी का निर्माण करते हैं से नवीन जलोढ़ मिट्टी के बांधने के क्या होता है, बाढ़ के कारण क्या होती है कि जो बांधे से लगी होती मैदानी क्षेत्र होता है, उस मैदानी क्षेत्र में क्या हो जाती है, नवीन परत, मतलब जानते हैं कि बाढ़ आया तो पानी भूमि को बहाव करके लेकर के आएगा। जैसे ही पानी, जैसे नवीन मिट्टी नया मिट्टी को लेकर के आया और नया मिट्टी की परत जमा हो गई, तो वो नई मिट्टी का परत जमा हुआ जो कटकर आया, तो अब उससे क्या हो गई, उसी को कहा गया क्या, नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब यही जैसे ही नवीन जलोढ़ मिट्टी हो गई तो उसकी क्या हो जाएगी, तो उसके गुण कि उसकी उर्वरता शक्ति बहुत बढ़ जाती है, जिसमें क्या होता है, उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। यही है नवीन जलोढ़ मिट्टी जो बाढ़ के कारण निर्माण होती है। नेक्स्ट है आपका प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी वैसी मिट्टी होती है जहां पर क्या हो रहा है कि बाढ़ जो आ रहा है पानी, उस पानी वहां उस क्षेत्र पे पहुंच नहीं रहा है, वो ऊंचा क्षेत्र पे है। ऊंचा क्षेत्र पे बाढ़ का पानी नहीं जाने के कारण वो मिट्टी कैसी हो जाती है, बांगर मिट्टी हो जाती है, या उसी को कहा जाता है प्राचीन। प्राचीन मतलब होता है पुरानी, कहते हैं ना कि प्राचीन धारणा के हैं, मतलब पुरानी विचारधारा के हैं आप। तो यही हो गया क्या है कि प्राचीन मिट्टी या बांगर मिट्टी क्या हो रहा है कि उस पर उसकी स्थान ऊंची हो गई, जिसके कारण क्या हो रहा है, वहां पे पानी का, बाढ़ का पानी नहीं जा पा रहा है, तो वो कौन सी मिट्टी हो गया, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी। तो जैसे ही पानी का अवशेष नहीं वहां पे पहुंचेगा तो उसमें क्या हो जाएगी कि उर्वरता शक्ति भी धीरे धीरे कमी हो जाएगी। तो वही कहा जाता है कि क्या हो जाती है कि इसमें उर्वरता शक्ति की किसमें हो जाती है, बांगर में कमी हो जाती है। दोनों में अंतर, जलोढ़ मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार के होती है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी, एक होता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी उसको कहा जाता है जो नया बाढ़ के कारण नई मिट्टी को बहा करके लाता है और उसकी परत से नवीन मिट्टी का निर्माण, जिसमें उर्वरता शक्ति बहुत अधिक होगी। उसके बाद दूसरा प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, जो बाढ़ आया उस बाढ़ की पानी का अवशेष ऊंचाई स्थान पर होने के कारण उस मिट्टी को टच या छू नहीं पाया, जिसके कारण क्या हो गई, वो पानी के अवशेष के बिना ही रह गई, जिसके कारण क्या हो गई, उसकी मिट्टी बांगर हो गई या प्राचीन हो गई, पुरानी मिट्टी हो गई, जिसमें क्या हो जाती है कि उर्वरता शक्ति की कमी हो जाती है। उसको उर्वर बनाने के लिए नियमित उर्वरता की क्या होती है, आवश्यकता या सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो यही हो गया कि मतलब कि ये डैम है ना, अब इसमें पानी है भरा हुआ, पानी भरे हुए, अब जैसे ही यहाँ से टूटा ना, किसका घर नहीं ना बीच में है, किसके घर है बीच में, सावधानी से निकल जाइए, हम अलर्ट कर दिए, छूट गया है यहाँ से। अब जैसे ही ये पानी पूरा बहा, तब बहने के बाद ये मिट्टी के अवशेष को पूरा न ले जाएगा यहाँ तक के, मतलब कि इस तरफ ढलान आ गया, नीचे की तरफ फैलता चल गया ना, फैला कुछ देर तक के, कुछ देर फैला, लेकिन यहाँ के अवशेष यहाँ ऊंचाई होने के कारण ये अवरुद्ध ही रह गया ना, अवरुद्ध मतलब इस पे पानी नहीं गई, इस ओर पानी फैल गया, ये नीचा था तो नीचे आ गया, पूरा आया ना। तो अब ये वाला आपका क्या बन गया, ये बना गया बांगर मिट्टी, मतलब कि इसमें बाढ़ की पालन के अवशेष नहीं आई, और जो इसमें पूरा अवशेष फैला ये आपको क्या कहला गया, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत ना है, यही आपका नाम क्लियर है, नवीन जलोढ़ बांगर। अब थोड़ा तरह से दिक्कत, एक तीसरा लिख लीजिएगा, भावर मिट्टी। दक्षिण भाग, दक्षिण भाग के कहाँ, और गाड़ी भाग में दलदलिया और
दलदलीय और गाढ़ी भाग में। भाबर जो मिट्टी होती है वह दक्षिण भाग के दलदलीय और गाढ़ी भाग में पाई जाती है। और ये क्या होते हैं कि दलदलीय हो गई यहाँ की मिट्टी, तो ये दलदलीय। अब उसमें था कि क्या हुआ कि नवीन जलोढ़ या खाद्य नया के निर्माण कर दिया वापस। जो क्षेत्र क्या हो गया, कहाँ का क्षेत्र लिखा दिए, तो शिवालिक के क्षेत्र, यही ना कहे थे कि शिवालिक के क्षेत्र में इसका अवशेष रह गया। तो ये जो दलदलीय रह गई, तो अब वहाँ पे भूमि दलदलीय ही क्षेत्र हो गई। तो इस दलदलीय को क्या कहा गया, और क्या सॉरी स्कूल और बुटीक नीचे के शिवालिक के गृह बस्ती क्षेत्र में जलोढ़ कम पाए जाते हैं। हिमालय के नीचे वाला में चले आएंगे तो वो शिवालिक क्षेत्र में भी क्या हो रहा है, नवीन मिट्टी का क्षेत्र पाया। तो वहाँ से नदी निकलती है ना, और जिस नदी पे क्या हो जाएगा, परत के जमा होगा, तो हिमालय से ना बहुत सारी नदी निकल रही है, तो वो क्षेत्र भी है। अब उसके बाद कौन सा भाबर मिट्टी हो गया, वो दक्षिण भाग के दलदलीय और गाढ़ी क्षेत्र हो गई। दक्षिण भाग में आएगा नीचे की ओर, दक्षिण भाग में, तो ई हो गया ना तट के किनारा से। तो ये दक्षिण भाग में जो दलदलीय क्षेत्र रह गई, उस क्षेत्र को क्या कर दिया गया, भाबर या तराई क्षेत्र कर दिया। दोनों पॉइंट अलग अलग ना हो गया। सो बात तीन तरह से मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% बालू के कण होते हैं, मृत्तिका के कण 40% मृत्तिका, चिकनी मिट्टी था ना, क्ले मिट्टी, बीस % क्या होता है, गाढ़ होता है। यही आपका तीन तरह से आ गया, 40% बालू का कण, 40% मृत्तिका कण क्ले, और 20% क्या होता है, गाढ़। दोमट मिट्टी के जल धारण की क्षमता, जल धारण की क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। तो जल धारण की क्षमता सबसे कम होती, तो क्यों सबसे कम होती है, होगा ना, बड़े होते हैं। रवे जो होता है उसमें वो भारी मात्रा में होते हैं, भारी मात्रा में एवं क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यही कह दिया, 40% बालू के कण होते हैं, जल धारण की क्षमता बहुत ही कम होती है, रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बालू के कण की पानी धारण करने की क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। सबसे अधिक किसमें होती है पानी धारण करने की क्षमता, चिकनी मिट्टी में। क्लियर है, यहाँ तक कि आपका पूरा कंप्लीट हो। बालुई मिट्टी के उसमें वो बड़ा बड़ा होता है, इसीलिए उसका मिट्टी कम हो जाता है। चिकनी की जैसे करिएगा तो उसमें ना, हाँ, कण जैसे पीछे छोटा, वो क्या होता है, धारण क्षमता कम करता है। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि जो ठोस द्रव और गैस पढ़े होंगे ना, तो ठोस द्रव में पढ़े थे ना, रवे और कण, तो उसमें क्या पढ़े थे आप कहिए सर जी, केमिस्ट्री वाला में पढ़े होंगे तो ठोस द्रव गैस। ठोस में क्या था कि ठोस का कण जो होता है बहुत नज़दीक होती है, उसमें गैपिंग बहुत कम होता है। ये पढ़े होंगे ना, 9th में होगा पढ़ना। तो ये ठोस है तो कण इसका गैपिंग कम है, तो कोई बाहर के क्या होता है उसको ऑब्जर्व कर नहीं पाता है, इसीलिए ठोस में होता है। द्रव में रहेगा कि दूर रहेगा, तो जैसे ही बाहर से कोई मात्रा गई ना तो इसको अंदर प्रवेश करा लेगा। गैस में इतना ना दूर होगा कि उड़ने लगता है, समझ गए। तो यही रवे का कण क्या होती है, भारी मात्रा एवं बड़े बड़े होते हैं। सो चलिए लिखिएगा, दिक्कत नहीं होता है किन्हीं को कहूँ पर समझने में, याद तो करना पड़ता है, कुछ नहीं याद करना, सब कहाँ। इसको देखिएगा फिर, जैसे उसने कंटिवेदी गंगा बोले थे ना, ये अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये काली मिट्टी, बाद में फिर हम 8 मिट्टी की एक बार ला देंगे। जब लास्ट में फिर बोलेंगे 5-10 मिनट तक, आप फिर से बोल देंगे काली कहाँ है, कितना % कौन एरिया, अब फिर एरिया पे जाके छोड़ देंगे, आपका फिर चार्ट आ जाएगा। यहाँ खाली पन्ना पलटना है आपको। एक दिन में आप रिवीजन कितना है वो जो वर्ड करवा रहे हैं कि आप एक दिन में हर एक सब्जेक्ट रिवीजन कर सकते हैं। जिस दिन पेपर है उसे एक रात में, आप एक सप्ताह में आप पूरा रिवीजन करिए, जाकर पेपर दीजिए, तब आपका क्वेश्चन एक को गलती ना होगा। लास्ट में रिवीजन ना करिएगा ना तो गलती हो ही जाएगा, कितनों करिए
तो आप एक बार देखें ना तो आपको ना याद आएगा पूरा कैसे कैसे कितना परसेंटेज है, क्लियर हो गया है ना। तो अब कल पढ़ेंगे काली मिट्टी। अब देखिएगा काली क्यों होता है, कपास ये सब। अब इसका पूरा क्षेत्र देखेंगे कैसे मैग्मा से उत्पन्न हुई है, और रूपांतरण मतलब कैसे टूटा सो, इसमें देखेंगे कि उसको जो नीचे की परत होगी वो कैसे टूटी है, कैसे क्षरण हुआ है सो। ठीक है, रहने देते हैं आज। उसके बाद होगा काली, उसके बाद लाल, उसके बाद लेटेराइट, सब चलता रहेगा।